बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, हमारा ग्रुप बी पेपर जो है LHV पार्ट 2 के पास्ट पेपर में वो आज हम करेंगे। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाती हैं नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन, देन एटॉपिक प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन, इक्लम्शिया, PPH, APH, पोस्टनेटल ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सारी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने मार्क कर लेनी है और लाजमी याद कर लेनी है। जिनके पास पास पेपर की सहूलत नहीं है वो लाजमी जो है इनको कॉपी के ऊपर राइट डाउन कर लें, जो मैं आपको करवाने वाली हूँ। ओके, सबसे पहले हम स्टूडेंट करेंगे लेबर की डेफिनेशन। लेबर की डेफिनेशन मैंने फ़र्स्ट ईयर वाले की है, ठीक है। नॉर्मल लेबर्स is defined as regular and painful uterine contraction that causes progressive dilatation and effacement of cervical canal, ठीक है, cervix os। नॉर्मल लेबर किसे कहते हैं? नॉर्मल लेबर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आती है, यानी हमारी जो यूट्रस है ना वो रेगुलरली पेन उसमें दर्दनाक जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, ठीक है। डेट कॉज प्रोग्रेसिव डायलाटेशन एंड एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, जिसकी वजह से जो है वो डायलाटेशन होती है और सर्विक्स की ओस की डायलाटेशन होती है। एफेसमेंट यानी उसकी जो थिकनेस है ना, उसकी जो सर्विक्स जो है वो थिक होना शुरू हो जाती है और डायलेट हो जाती है, यानी ओपन होना शुरू हो जाती है। ओस का मुंह जो है वो सर्विक्स का मुंह ओपन होने लग जाता है। किस लिए ओपन होता है? ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। ओके, इसके बाद आप स्टेप्स भी लिख सकते हैं। नॉर्मल लेबर की 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। स्टेज नंबर 1 है जिसमें डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स होगी। स्टेज नंबर 2 में एक्सप्रेशन ऑफ बेबी यानी बेबी की डिलीवरी होगी। स्टेज नंबर 3 में प्लेसेंटा की डिलीवरी होगी। ये भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है एटॉपिक प्रेगनेंसी। एटॉपिक प्रेगनेंसी यूजुअली ऑकर इन द फैलोपियन ट्यूब। एटॉपिक प्रेगनेंसी का लफ्ज़ जब भी आए तो आपने जो है ना लिखना है कि ये ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी है ना ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती हैं। एटॉपिक प्रेगनेंसी ऑकर व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्रस। यूट्रस से बाहर, यानी यूट्रस से बाहर ही फैलोपियन ट्यूब है, या यूट्रस से बाहर सर्विक्स भी है, और भी चीज़ें हैं जहाँ पे जो है वो एटॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और ये बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग है, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो बहुत ही सीवियर केस इसका बन सकता है, ठीक है। ज़्यादातर एटॉपिक प्रेगनेंसी ओवरीज में होती है, सर्विक्स में होती है, एब्डोमिनल कैविटी में, फैलोपियन ट्यूब में। मोस्टली जो है ना फैलोपियन ट्यूब में एटॉपिक प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। यूट्रस से बाहर जब भी एग जो है वो फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होगा वो एटॉपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन है हमारी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच द स्पर्म सेल्स यूनाइट विद द एग सेल्स टू क्रिएट न्यू लाइफ। मीन्स जब भी स्पर्म सेल्स एग सेल्स के साथ यूनाइट करेगा, मिलेगा, तो उससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, एक न्यू लाइफ क्रिएट होगी। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद देन फीटस बनेगा, और ये फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ना फैलोपियन ट्यूब में होने के बाद फर्टिलाइजेशन वो जो एग और स्पर्म है, जाइगोट जो है, न्यू क्रिएशन ऑफ लाइफ जो है वो यूट्रस के अंदर मूव ऑन होता है और वहाँ पे जाके वो ग्रो करता है, ठीक है। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। चौथी डेफिनेशन है हमारी इक्लम्शिया। इक्लम्शिया इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अक्सर ख़वातीन का ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई हो जाता है, और ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है डेट कैन कॉज सीजर एंड इवन डेथ। इसकी वजह से जो है वो झटके लगना शुरू हो जाते हैं औरत को, ठीक है, और डेथ भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इसमें जो है यूरिन में प्रोटीन आने लग जाती है, और हाथ और पाँव जो हैं वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। Eclampsia is the most common in the women who are pregnant for the times or who have multiple pregnancy। Eclampsia उन औरतों में ज़्यादा होती हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर जिनकी जो है प्रेगनेंसी मल्टीपल टाइम्स जा चुकी हैं, उनमें eclampsia ज़्यादा होता है, ठीक है। डिफाइन PPH। PPH स्टैंड फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज इट इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द चाइल्ड बर्थ occurs when the woman loses significant amount of the blood after giving the birth, ठीक है। जब माँ बच्चे को पैदाइश दे देती है उसके बाद सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड अगर लॉस होता है तो वो कहलाएगा PPH पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। यानी जब ब्लड बहुत ज़्यादा छिले के अंदर जो है रिलीज़ होने लग जाएगा माँ के अंदर से, ठीक है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग एक PPH की कंडीशन है। इसको अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग
कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है, इसके बाद आ जाता है छठी डेफिनेशन APH। APH से मुराद है एंटीपार्टम हेमरेज। इट इज़ द ब्लीडिंग दैट ऑकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंटीपार्टम से मुराद है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी कॉम्प्लिकेशन, या एंटीपार्टम हेमरेज से मुराद है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ब्लीडिंग होती है बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन तो वो एंटीपार्टम हेमरेज कहलाएगी। एंटीपार्टम हेमरेज कैन बी अ साइन ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, एंड सच एज प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शन प्लेसेंटिया। अब्रप्शन प्लेसेंटा से मुराद है प्लेसेंटा का कहीं से टूट जाना, उखड़ जाना, और प्लेसेंटा प्रीविया से मुराद है सर्विक्स के ऊपर प्लेसेंटा का आ जाना, क्या कहलाता है, प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। एंटीपार्टम हेमरेज, ओके स्टूडेंट्स, ये 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले अगर ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी में तो उसे हम एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। डिफाइन पोस्टनेटल। पोस्टनेटल रेफर्स टू द पीरियड्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। पोस्टनेटल से मुराद है चाइल्ड बर्थ के बाद जो पीरियड होते हैं, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद का जो पीरियड होता है उसको पोस्टनेटल पीरियड बोलते हैं। इट इज़ टिपिकली लास्ट फॉर 6 वीक, और ये 6 हफ्ते तक होता है, ठीक है। बट द वुमेन एक्सपीरियंस पोस्टपार्टम सिम्टम्स फॉर सिवरल मंथ। पोस्टपार्टम के जो अलामात हैं वो सिवरल मंथ तक रहती हैं, यानी 6 हफ्ते के बाद तक भी रहती हैं। पोस्टनेटल केयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोथ मदर एंड बेबी। पोस्टनेटल केयर माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। डिफाइन ग्रोथ। ग्रोथ इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ग्रोथ से क्या मुराद है? ग्रोथ से मुराद है ऑर्गेनिज़म जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, यानी उसमें ग्रोथ हो रही है। इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल ज़ाइगोट ग्रो इनटू द एम्ब्रियो एंड देन इनटू फीटस। ये आप एग्जांपल भी रख सकते हैं क्योंकि ग्रोथ की डेफिनेशन बहुत छोटी सी लिखी हुई है, तो आपने जो है ना एग्जांपल भी लाजमी कर लेनी है। ज़ाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है एंड देन फीटस में कन्वर्ट होता है। डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ आ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुकम्मल तौर पर फिज़िकली, मेंटली और जो है सोशली वेलबींग्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं कि एक इंसान है वो जिस्मानी दिमागी तौर पे जो है ना कंप्लीट जो हेल्दी है, ठीक है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बिल्कुल हेल्थी है, तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाएगा। इट इम्प्लाइज दैट पीपल्स हैव द राइट सेटिस्फाइंग एंड सेफ सेक्स लाइफ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही होने की वजह से उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो रिड्यूस करें, टू रिड्यूस एंड द फ्रीडम्स टू डिसाइड व्हेन हैव टू चिल्ड्रन, यानी उन्होंने कितने बच्चे लेने हैं या कब बेबी लेने हैं, और रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो बेहतर हो सके, इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।